नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष और आज के इस नए एपिसोड में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, आप जो डिस्प्ले पर ये इस पौधे का चित्र देख रहे हैं, ये पौधा बहुत प्रसिद्ध है। आप सभी ने इसको देखा होगा। ये हमारे आसपास हर जगह पाया जाता है। दोस्तों, इस पौधे से एक बहुत महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाई बनती है। तो दोस्तों, इस दवाई का नाम है थूजा। आज हम जानेंगे थूजा मदर टिंचर का प्रयोग कैसे किया जाता है। आज हम जानेंगे थूजा 200 का प्रयोग कैसे किया जाता है। अगर आपके पेशेंट के शरीर पर कहीं पर भी मस्सा बन जाता है या आपके पेशेंट के शरीर पर कहीं पर भी गांठ बन जाती है या आपके पेशेंट के शरीर पर कहीं पर भी तिल है, कहीं पर भी फंगल इन्फेक्शन है, तो थूजा उसकी एक बहुत अच्छी दवाई है। तो थूजा 200 का प्रयोग कैसे करना है, थूजा क्यू का प्रयोग कैसे करना है, आज मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा और साथ साथ आपको वे बेहतरीन कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो थूजा के साथ में बनाए जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आज के वाले वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं मस्सों के बारे में, क्योंकि थूजा मस्सों के लिए एक बहुत प्रसिद्ध दवाई है। सभी लोग जानते हैं कि थूजा को मस्सों में सबसे पहले देना चाहिए, लेकिन किस किस प्रकार के मस्से होते हैं एक बार देख लीजिए। ये इस प्रकार गोभी की तरह का मस्सा होता है, जैसे फूल गोभी होती है उसके जैसा दिखाई देने वाला मस्सा होता है। इस पर थूजा बहुत अच्छा काम करती है। दूसरा, ये गर्दन के आसपास ये बहुत सारे मस्से हो जाते हैं, छोटे छोटे मस्से हो जाते हैं। इनका रंग काला भी हो सकता है, इनका रंग लाल भी हो सकता है। तो दोनों तरह के मस्सों पर थूजा बहुत अच्छा काम करती है। और तीसरे प्रकार के जो ये मस्से हैं, ये आपके पैर के तलवों में हो सकते हैं, हाथों की उंगलियों पर हो सकते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये यहाँ पर इसको गट्टे बोलते हैं। ये मस्से का एक कड़ा रूप है जो बहुत पीड़ादायक होता है। ये पैर के तलवे में हो सकता है, हाथ में हो सकता है। अगर आप पेन का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं तो आपकी उंगली में हो सकता है। हमारे यहाँ पर इसको डील बोलते हैं। तो चाहे मस्से हो किसी भी प्रकार के या डील हो, इन सब में थूजा का प्रयोग किया जाता है। तो मस्सों के लिए थूजा मदर टिंचर का प्रयोग कैसे किया जाएगा, थूजा 200 का प्रयोग कैसे किया जाएगा और थूजा के साथ में कौन सी दवाई का कॉम्बिनेशन हम बनाएं ताकि मस्सों में जल्दी असर हो और एक सप्ताह के अंदर अंदर सारे मस्से झड़ जाएं। तो आइए आपको बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बता देता हूं। इसके लिए आपको थूजा के साथ साथ थूजा का तो आपको 200 पोटेंसी में लेना है, 200 CH, 4-4 बूंदे सुबह शाम। इसके साथ साथ आपको दूसरी दवाई लेनी है कास्टिकम। इसको भी 200 पोटेंसी में लेना है। तो थूजा को और कास्टिकम को यदि आप साथ साथ लेंगे तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। इन दोनों के प्रयोग से आपके शरीर में चाहे किसी भी प्रकार का मस्सा है, शरीर पर चाहे कहीं भी मस्सा है, उसमें जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा और एक सप्ताह के अंदर अंदर आपके सारे मस्से झड़ जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि मस्सों में आपको थूजा क्यू का प्रयोग कैसे करना है। देखो, थूजा के नाम से बहुत सारी क्रीम आती है, लेकिन उनमें बहुत थोड़ी मात्रा में थूजा क्यू मिली हुई होती है। अब आपको करना क्या है, थूजा क्यू को आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है। थूजा क्यू को आपको एक रुई में भिगोकर जहां पर भी आपको मस्सा है उस जगह पर आपको रोज रगड़ना है, उस मस्से के ऊपर रगड़ना है। अगर आपके पैर में डील बन गई है तो उस डील के ऊपर रगड़ना है। तो जहां पर भी मस्सा है वहां पर दिन में 2 से 3 बार रोज रगड़ें, यानी कि उस दवाई को एब्जॉर्ब हो जाने दें, तो बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। यानी कि अगर आप ऐसे थूजा क्यों को लगाओगे और ये दवाई लोगे तो एक सप्ताह के अंदर अंदर आपके सारे मस्से झड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब थूजा का हम दूसरा प्रयोग देख लेते हैं। दोस्तों, थूजा का दूसरा प्रयोग होता है चेहरे के तिल के ऊपर। देखिए, चेहरे के तिल के फोटो कुछ मैंने लगाए हैं। इसमें अगर आप देखेंगे चेहरे पर एक तिल है तो वो सुंदर दिखाई देता है, लेकिन चेहरे पर यदि बहुत सारे तिल हो जाएं तो ये काफी बदसूरत लगते हैं। आप इस महिला का चेहरा देख सकते हैं, चेहरे पर बहुत सारे तिल बन गए हैं, तो ये काफी देखने में बुरे लगते हैं। अगर आप इनको ठीक करना चाहते हैं तो थूजा को कैसे लेना है, थूजा के साथ में कौन सी दवाइयों को मिलाना है, कौन सी दवाई का कॉम्बिनेशन बनाना है, आइए एक बार जान लेते हैं। तो थूजा को लेंगे 200 पोटेंसी में और इसके साथ में कॉम्बिनेशन बना लेंगे कैलकेरिया कार्ब का।
200 पोटेंसी में। तो दोस्तों ये इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है जो तिलों पर बहुत बेहतरीन काम करता है। अगर आप इन दोनों दवाइयों को 4-4 बूंद दिन में 2 बार लगातार 1 महीने तक लेते हैं तो चेहरे के तिल काफी हद तक कम हो जाएंगे। लगातार 2 महीने के प्रयोग से आपका चेहरा पूरी तरह से साफ हो जाएगा। अब चेहरे पर थूजा क्यू को कैसे अप्लाई करना है, ठीक उसी प्रकार अप्लाई करना है। रुई लें, उसको सीधे थूजा क्यू में भिगोएं और अपने चेहरे पर लगा लें। तो ऐसा यदि आप लगातार 2 महीने तक करते हैं तो आपके चेहरे के तिल पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, थूजा का अगला प्रयोग हम देख लेते हैं। थूजा का अगला जो महत्वपूर्ण प्रयोग है दोस्तों, वो है हमारे शरीर की गांठों पर। अब देखिए, इन चित्रों के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं। इस व्यक्ति के यहाँ पर गर्दन पर गांठ बनी हुई है और इस व्यक्ति के भी यहाँ पर गांठ बन गई हुई है। ये गांठें स्किन पर ऊपर से दिखाई देती हैं, यानी कि जो स्किन की गांठें हैं, इन्हें लाइपोमा की गांठें भी बोल सकते हैं, इन्हें सेबेसियस सिस्ट भी बोल सकते हैं, जो पसीने की ग्रंथि की गांठें होती हैं। तो इन दोनों प्रकार की गांठों पर थूजा बहुत अच्छा काम करती है। तो गांठों के लिए थूजा को खाने में 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। 4 बूंद सुबह, 4 बूंद शाम। कॉम्बिनेशन किस दवाई का बनाना है? थूजा के साथ में गांठों के लिए कॉम्बिनेशन बनाना है कैलकेरिया फ्लोर का। इसको भी 200 CH में इस्तेमाल करना है। दोनों की 4-4 बूंदे दिन में 2 बार लगातार 1 महीने तक लेने से किसी भी प्रकार की गांठ को ये खत्म कर देती हैं। लेकिन ध्यान रहे, वे गांठ जो आप अपने उंगली से टच कर सकते हैं, यानी कि स्किन पर जो गांठें होती हैं। बॉडी में जो इंटरनल गांठें होती हैं उन पर ये काम नहीं करेंगी, लेकिन स्किन पर जो गांठ बन गई है, स्किन पर जो कड़ापन आ गया है, उसको थूजा ठीक कर देती है। तो यदि आप थूजा को कैलकेरिया फ्लोर के साथ में कॉम्बिनेशन बना के लेंगे तो बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। तीसरे चित्र में आप देख सकते हैं, ये सेबेसियस सिस्ट का चित्र है। तो ये पसीने की ग्रंथि में गांठ बन जाती है। इसके अंदर बहुत बदबूदार पदार्थ भरा हुआ होता है, यानी कि एक तरह से जब पसीना बाहर नहीं निकलता तो वो जो गंदा पदार्थ है वो अंदर ही जमा होता रहता है, तो ये गांठ का रूप ले लेता है। तो ये इस पर भी बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन दोस्तों, इन गांठों पर थूजा क्यू को लगाने का कोई लाभ नहीं है। आप केवल खाने की दवाई लें और 2 महीने के अंदर अंदर आपकी गांठें पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। आइए देख लेते हैं थूजा क्यू का अगला कौन सा प्रयोग है। दोस्तों, थूजा का जो अगला सबसे बेहतरीन प्रयोग है वो है झाइयों के ऊपर। आप इन चित्र में देख सकते हैं, अलग अलग तरह की 3 प्रकार की झाइयां हैं। इन्हें मलाजमा भी बोलते हैं। इसमें स्किन का रंग काला हो जाता है, स्किन पर काले काले धब्बे हो जाते हैं। तो इन्हें आप तिल भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए इस चित्र में ये तिल जैसे ही लग रहे हैं। अब इस चित्र में त्वचा ज्यादा काली हो चुकी है तो इनको हम झाइयां बोलने लगते हैं। तो इन समस्या को ठीक करने के लिए थूजा बहुत अच्छा काम करती है। हमेशा 200 पोटेंसी में ही लेना चाहिए। तो थूजा को 200 पोटेंसी में लेंगे। झाइयों के लिए अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो झाइयां अधिकतर 90% स्त्रियों को होती हैं। तो स्त्रियों में थूजा के साथ साथ यदि सीपिया दिया जाए 200 पोटेंसी में 4-4 बूंदे सुबह शाम, तो बहुत शानदार रिजल्ट देखे गए हैं। दोस्तों, इन दोनों दवाइयों को झाइयों में प्रयोग किया जाएगा, लेकिन लंबे समय तक प्रयोग करना पड़ेगा। 1 महीने के अंदर रिजल्ट दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। 3 से 4 महीने में झाइयां पूरी तरह से साफ हो जाएंगी। अब झाइयों में मैं आपको थूजा क्यू का प्रयोग बता देता हूं। ठीक उसी प्रकार थूजा क्यू का प्रयोग करना है। इसमें आपको अंतर इतना करना है कि थोड़ा सा आपको गुलाब जल लेना है। गुलाब जल में आप 10 बूंदे थूजा क्यू की मिला लें। आप 10 बूंदे गुलाब जल लें, 10 बूंदे उसमें थूजा क्यू की मिला लें और उसे रुई से अच्छी प्रकार पूरे फेस पर लगाएं। जहां जहां भी आपको झाई है, थूजा क्यू को आप गुलाब जल में मिला के लगाएं, तो आपको बहुत शानदार रिजल्ट दिखाई देंगे और झाइयां 3 से 4 महीने में पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, थूजा का अगला प्रयोग देख लेते हैं। थूजा जो अगला बहुत अच्छा काम करती है वो करती है फंगल इन्फेक्शन में। यदि आपकी बॉडी में कहीं पर भी फंगल इन्फेक्शन हो गया है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, हाथ पर फंगल इन्फेक्शन हो गया है, और यदि बॉडी में कहीं पर भी फंगल इन्फेक्शन हो गया, नाखूनों पर हो गया है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, नाखूनों का ये फंगल इन्फेक्शन है, तो बॉडी पर यदि कहीं पर भी फंगल इन्फेक्शन है, वहां पर आप सीधे तौर पर थूजा क्यू को अप्लाई कर सकते हैं।
बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। सीधे तौर पर थूजा क्यू लें और उसको उसी जगह पर लगा दें जहां पर भी आपको फंगल इन्फेक्शन है। इसके साथ साथ यदि आप आर्सेनिक एल्बम का सेवन करेंगे तो बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। आर्सेनिक एल्बम को 200 पोटेंसी में लगातार 8 से 10 दिन लेने से फंगल इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। लेकिन लगाने के लिए मैं हमेशा थूजा क्यू का को ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि जो थूजा की क्रीम बाजार में आती हैं उनके अंदर बहुत कम मात्रा में थूजा क्यू मिला हुआ होता है। तो मैं हमेशा तिलों पर, फंगल इन्फेक्शन पर, मस्सों पर या डील पर थूजा क्यू को डायरेक्ट लगाने की सलाह देता हूं, तो बहुत शानदार रिजल्ट मिलते हैं। आपके शरीर पर कहीं पर भी स्किन पर यदि ओवर ग्रोथ है तो थूजा उसकी सबसे अच्छी दवाई है। ओवर ग्रोथ कहीं पर भी हो सकती है, वो डील के रूप में हो सकती है, वो मस्से के रूप में हो सकती है, वो गांठ के रूप में हो सकती है, त्वचा कहीं से कड़ी हो जाए, त्वचा कहीं से सख्त हो जाए, स्किन पर कहीं पर पपड़ी बन जाए, इन सभी समस्याओं में थूजा का प्रयोग किया जाता है और इसके हमेशा ही बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो दोस्तों, इसी जानकारी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल फिर एक नई वीडियो के साथ। आपको आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और कल का वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपको मेरा नमस्कार।